अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत 20 मई तक के लिए मुलतवी। मंगल को अबूरी राहत मिलने के मामले पर होगा गौर। राजनाथ सिंह एक रोज़ा दौरे जम्मू कश्मीर के लिए पहुंचे श्रीनगर। पाकिस्तान से कहा दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ मुमकिन नहीं। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी ने इंतजामिया की रुकावटों के बावजूद तलबा से क्या खिताब, कहा वज़ीर आज़म मोदी 90% अवाम के खिलाफ। मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह को अबूरी राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। केस की समाअत कल होगी। हाई कोर्ट के हुक्म पर शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज। तमिलनाडु में फैक्ट्री के सीवरेज में धमाका, 20 अफराद जख्मी, 50 घरों में केमिकल वाला पानी दाखिल। और मुसल्लह फ़ौज की बहादुरी को सलाम पेश करने के लिए जय हिंद सभाएं मुनक़िद की जाएं, कांग्रेस तर्जुमान का बयान। तो ये थी सुर्खियाँ। खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी एक्ट के आईनी जवाज़ को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी है। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने वक्फ मामले में अदालत उज़्मा के ज़रिए पहुँचाए गए 3 मामलों पर तफसीली जवाब दाखिल किया है। नए चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि अब अगले मंगल यानी 20 मई को मामले की समाअत होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को यकीन दिलाया कि मामले में मौजूदा हालत बरकरार रखी जाएगी और वक्फ कानून के आईनी जवाज़ को चैलेंज करने वालों की तरफ से मौक़ा पेश कर रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और मरकज़ी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पीर तक अपने तहरीरी नोटिस जमा करने को कहा गया है। CJI ने दरखास्तों पर समाअत मुलतवी करते हुए कहा कि हम अबूरी राहत के मामले पर ही मंगल को गौर करेंगे। याद रहे कि इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को यकीन दिलाया था कि वक्फ बाई यूज़र समेत वक्फ की जायदाद को न तो डी नोटिफाई करेगी और न ही मरकज़ी वक्फ काउंसिल वो रिपोर्ट्स में कोई तकर्री करेगी। आज जो वक्फ अमेंडमेंट 2025 का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सूचीबद्ध हुआ था, आज मामले की सुनवाई करते हुए इंटरिम रिलीफ की बात जो मुस्लिम पक्ष जो याचिका करता है उनके तरफ से कही गई। माननीय अदालत ने कहा कि चूंकि उनके पास समय कम था, लिहाजा उन्होंने अगले ट्यूसडे को पूरे मामले की सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है। ट्यूसडे को मुस्लिम पक्ष और जो गवर्नमेंट के जो अमेंडमेंट बिल है उसके समर्थन में जितने पक्षकार हैं यानी इंटरवेनर्स हैं उन सबों को सुना जाएगा। और यह भी कोर्ट ने कहा है कि संडे तक जिनको भी अपने रिटन आर्गूमेंट देने हैं वो एक्सचेंज कर लेंगे और अदालत में मंडे को फाइल होना है। फिर ट्यूसडे को इस मामले की सुनवाई विधिवत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इंटरिम आदेश के मुतल्लिक होगी। 1995 एक्ट को लेकर मेंशनिंग, देखिए आज ऐसा है कि जो हरिशंकर जैन की तरफ से 1995 वक्फ एक्ट के काफी प्रोविजंस को चुनौती दिया गया है, वो भी आज सूचीबद्ध था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम 1995 के एक्ट पर कोई विचार नहीं करेंगे। हालांकि अगली तारीख को वो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 1995 के एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका और जो अमेंडमेंट 2025 का है वक्फ एक्ट में, वो दोनों में उन्होंने कहा कि एकता नहीं है, लिहाजा वो इंटरिम रिलीफ के लिए जो अमेंडमेंट एक्ट है उस पर सुनवाई करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने अपने खिताब में पाकिस्तान को वार्निंग दी है और कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी सिर्फ अमन की बुनियाद पर ही तय हुई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत सिर्फ दहशतगर्दी के खात्मे के बाद ही हो सकती है। उन्होंने हिंदुस्तानी फ़ौज पर फ़ख्र का इजहार किया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी खुद हमारी फ़ौज की कामयाबी का सबूत है। यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर
किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है फिलहाल वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे, और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है, और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। मुल्की फ़ौज के कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह के तौहीन आमेज़ तबसरे के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की हिदायत के खिलाफ रोक लगाने की मांग वाली दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि इस पर जुमा को समाअत होगी। हाई कोर्ट ने वजीर के मुबैना काबिल एतराज़ तबसरे का खुद नोटिस लिया था और रियासती हुकूमत को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी थी। विजय शाह की जानिब से उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अदालत के मुतल्लिका बेंच ने आज कहा कि वो जुमा को दरख्वास्त की समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार ने अब हाई कोर्ट के हुक्म के बाद अपने खिलाफ दर्ज FIR पर रोक लगाने की दरख्वास्त की थी। उधर बिहार के दरभंगा ज़िला के मुगलपुरा अम्बेडकर तालिब इल्म हॉस्टल में मुनक़िदा शिक्षा न्याय संवाद में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने हुकूमत और इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त अल्फाज में बात की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दस्तूर और जमहूरियत के खिलाफ हैं और मुल्क की 90% आबादी जो कि अक्सर पसमानदा तबक़ाती और अक़लियती तबक़ात पर मुश्तमिल है के ख़िलाफ़ इक़दाम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इंतज़ामिया की जानिब से उनकी जलसा में शिरकत को रोकने की कोशिशों की शदीद मज़म्मत की और कहा कि वो अवामी ताकत के सामने रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि तालीम के शोबे में भी रुकावटें डाली जा रही हैं जो नाकाबिले क़बूल है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, आपके खिलाफ इस देश में 24 घंटा अत्याचार होता है। आपको दबाया जाता है, आपको शिक्षा के सिस्टम में रोका जाता है, आपके खिलाफ पेपर लीक किया जाता है। आप 90% हो, आप अपनी स्ट्रेंथ समझो। आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान को इधर उधर करके आपको रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग, 0। आप कॉर्पोरेट इंडिया में देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग, 0। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग, 0। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने, 0। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात SC ST सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। और ये बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई?
नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डर कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, जाति जनगणना के खिलाफ हैं, और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहां क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मज़हब इस्लाम में मर्दों को 4 शादियों की इजाज़त के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अहम तबसरा किया है। अदालत ने कहा कि मुस्लिम मर्द तभी दूसरी शादी करें जब वो सभी बीवियों के साथ यकसां सलूक कर सकते हों। इसके लिए अदालत ने कुरान पाक का हवाला दिया और कहा कि कुरान में ख़ास वजूहात की बुनियाद पर तादाद अज़दवाज की इजाज़त दी गई है, लेकिन कुछ मर्द इसका अपने मफाद के लिए गलत इस्तेमाल करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुरादाबाद से जुड़े के मामले की समाअत करते हुए ये तबसरा किया। अदालत ने कहा कि इस्लामी बेवा ख़वातीन और यतीमों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के मकसद से कुरान में कसरत अज़वाज की मशरूत इजाज़त दी गई है। आज तमिलनाडु के कोडालूरू ज़िले में सनती इलाके के लायल सिपर फैब्रिक्स रंगाई फैक्ट्री में सीवरेज टैंक फटने से बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री के फजला ट्रीटमेंट प्लांट ETP टैंक में अचानक धमाका हुआ, जिसमें 20 अफराद ज़ख्मी हो गए। 6 लाख लीटर वाले इस टैंक के फटने से केमिकल वाला पानी बाहर निकल गया और पास के कोडिकाडू बस्ती में फैल गया। इससे 50 से ज़्यादा घरों में पानी भी घुस गया, जिससे मकामी लोग दहशत में आ गए हैं। केमिकल वाले पानी के रसाव से 20 से ज़्यादा लोगों को ख़य, चक्कर और आँखों में जलन की शिकायत दर्ज की गई हैं। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद मुसल्लह अफवाज की सख्त जवाबी कार्रवाई को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर में जय हिंद सभा मुनक़िद करेगी। सोशल मीडिया एक्स पर ये मालूमात देते हुए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने आज कहा कि कांग्रेस मुसल्लह अफवाज की आला बहादुरी और कामयाबी को सलाम पेश करने के लिए हिंदुस्तान भर में जय हिंद सभा का एहतमाम करेगी। काबिल ज़िक्र है कि पार्टी की आला तरीन पॉलिसी साज तंजीम कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहलगाम हमले के बाद तीसरी मीटिंग में इन मीटिंगों के इनेकाद का फैसला किया गया। मीटिंग के बाद कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश और मीडिया डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मालूमात दी थी। मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा SJ शंकर ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को ज़रूरी ब्रीफिंग पेश की है। उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाया है। अब पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के हौसला कमज़ोर पड़ गए हैं। जयशंकर ने आबी मामलात के बारे में भी बातचीत की है। A few things here. One, we actually got a lot of international support. Many ministers, many leaders called up PM, many ministers called me up. We had a Security Council resolution which very clearly said that the perpetrators of the attack should be held accountable. And on May 7th morning, we held them accountable through the action which was taken through Operation Sindoor. Now, having said that, I know, what you have spoken to me earlier, that many issues have been raised. I honestly don't see the, to me, things are fairly clear. So let me take this opportunity to spell out our position. One, where Pakistan is concerned, our relations, our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral.
That is a national consensus for many years, and there is absolutely no change in that consensus that dealings with Pakistan will be bilateral. Talks with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. Water issues have been raised. Again, you all know, and I re-emphasize, the Cabinet Committee on Security and the government, obviously, was very clear that the Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. So sometimes the Kashmir issue has been brought up. Again, the only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. So I want, to spell out our positions very clearly so that, what is in your minds and what many of you have raised with me on various occasions. The government's position is very, very clear. Ceasefire, I think one of you asked me inside about trade as well. So on the ceasefire, what you call ceasefire, we call cessation of firing and military action. और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत 20 मई तक के लिए मुलतवी। मंगल को अबूरी राहत मिलने के मामले पर होगा गौर। राजनाथ सिंह एक रोज़ा दौरे जम्मू कश्मीर के लिए पहुंचे श्रीनगर। पाकिस्तान से कहा दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ मुमकिन नहीं। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी ने इंतजामिया की रुकावटों के बावजूद तलबा से किया खिताब, कहा वज़ीर-ए-आज़म मोदी 90% अवाम के खिलाफ। मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह को अबूरी राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। केस की समाअत कल होगी। हाई कोर्ट के हुक्म पर शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज। तमिलनाडु में फैक्ट्री के सीवरेज में धमाका, 20 अफराद जख्मी, 50 घरों में केमिकल वाला पानी दाखिल। और मुसल्लह अफवाज की बहादुरी को सलाम पेश करने के लिए जय हिंद सभाएं मुनक़िद की जाएं, कांग्रेस तर्जुमान का बयान। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ, और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।